हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल और ये पार्ट नंबर 15 नंबर वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम देखेंगे अबाउट क्रिएट एंड सबमिट फॉर्म डेटा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो सेशन में गाइस हम एक फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। उस फॉर्म के अंदर हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स होंगे। उन इनपुट फील्ड्स में हम कुछ वैल्यू पास करेंगे और उसके बाद हम सर्वर पे सबमिट करेंगे। बैक टू एडिटर। सबसे पहले मैं जाऊंगा राउट्स फोल्डर में और मैं ओपन करूंगा web.php। web.php में हम एक राउट क्रिएट करेंगे जिस राउट के हेल्प से हम फॉर्म एलिमेंट को ओपन कर पाएं। यहाँ पर क्रिएट करूंगा लेट्स से राउट गेट मेथड। इस गेट मेथड में सबसे पहला पैरामीटर जो हम पास करेंगे वो होगा हमारा राउट नेम। मैं क्रिएट करूंगा लेट्स से माई फॉर्म। नेक्स्ट हमें कंट्रोलर पास करना है। लेट्स से दैट वी आर गोइंग टू मेक आवर मेथड इनसाइड साइट कंट्रोलर। साइट इट्स अ क्लास और इस साइट कंट्रोलर के अंदर हम क्रिएट करेंगे लेट्स से माई फॉर्म। मैं इस मेथड को कॉपी करूंगा, ऐप फोल्डर के अंदर जाऊंगा, http controllers and site.php। हम यहाँ एक मेथड क्रिएट करने वाले हैं, पब्लिक फंक्शन माई फॉर्म, और यहाँ पर होगा हमारा जो भी हम कोड करेंगे वो होगा माई फॉर्म मेथड के अंदर। सिंपली हमें एक व्यू फाइल रेंडर करना है। सबसे पहले तो रिटर्न व्यू लेट्स से my-form। हमें जो वेब प्ले टेम्पलेट बनाना है वो होगा समथिंग myform.play.php। उसके लिए हम जाएंगे रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, व्यूज फोल्डर के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं। my-form.play.php। अगर मैं टाइप करूं h1 वेलकम टू फॉर्म पेज, ये हमारा एक स्टैटिक मैसेज है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इज एवरीथिंग ओके। मैं राउट को कॉपी करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा एंड टाइप माई फॉर्म। प्रेसिंग एंटर, वेलकम टू फॉर्म पेज। सिंपली अभी हमने स्टैटिक मैसेज पास किया हुआ है। इस स्टैटिक मैसेज के इंस्टेड हमें एक फॉर्म एलिमेंट क्रिएट करना है। सिंपली वेलकम टू फॉर्म रहने देते हूं। मैं एक फॉर्म टैग क्रिएट करूंगा। इस फॉर्म टैग के अंदर हमें कुछ इनपुट फील्ड्स बनाने हैं। पैराग्राफ टैग लेट्स से दैट नेम, इनपुट टाइप टैग्स लेट्स से नेम इक्वल टू नेम। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम डिफाइन करेंगे समथिंग प्लेस होल्डर। लेट्स से इंटर नेम। हमने फॉर्म के अंदर पहला एलिमेंट क्रिएट कर लिया है। इसी तरीके से अगर मैं इसे कॉपी करूं एंड पेस्ट 2 more times, द सेकेंड इज फॉर ईमेल एड्रेस। इनपुट टाइप टेक्स्ट ये होगा हमारा इनपुट टाइप ईमेल, नेम एट्रीब्यूट इक्वल्स टू ईमेल एंड लेट्स एंटर ईमेल। नेक्स्ट वी हैव द फॉर्म एलिमेंट एज मोबाइल नंबर। मोबाइल इनपुट टाइप टेक्स्ट इट इज ओके, नेम एट्रीब्यूट हम चेंज करेंगे मोबाइल एंड इंटर मोबाइल। एंड फाइनली वी नीड टू क्रिएट अ बटन। हम एक बटन क्रिएट करेंगे जिसके हेल्प से हम फॉर्म को सबमिट करने वाले हैं। बटन सबमिट, ये बटन का जो टाइप होगा हमारा वो होगा सबमिट टाइप। फाइनली हमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया है। मैं जाऊंगा ब्राउजर पे, रिलोड करूंगा। हम देख सकते हैं वेलकम टू फॉर्म, वी हैव अ नेम फील्ड, ईमेल फील्ड, मोबाइल फील्ड एंड अ सबमिट बटन। अभी अगर मैं सबमिट करूं इट विल नॉट वर्क क्योंकि हमने कोई एक्शन एट्रीब्यूट या कोई भी मेथड टाइप पास नहीं किया है जिसके थ्रू हम फॉर्म को सबमिट कर पाए। नाउ नेक्स्ट हमें अपने इस फॉर्म ओपनिंग टैब में कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट ऐड करूंगा मैं समथिंग पोस्ट। इसका मतलब हम जो फॉर्म डेटा सबमिट करने वाले हैं उसका रिक्वेस्ट मेथड टाइप होगा वो पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप है। नेक्स्ट वी नीड टू पास एक्शन।
इस एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर हम वो URL और राउट पास करेंगे जहां पर हम डेटा सबमिट करना चाहते हैं। सो लेट्स से कि हमने ये माई फॉर्म मैथड क्रिएट किया हुआ है। सो फिलहाल ये जो माई फॉर्म है इट इज वर्किंग फॉर ओनली गेट रिक्वेस्ट टाइप। सो either we can create a new method to post our data or we can use the same method। कहने का मतलब है कि डेटा को पोस्ट करने के लिए हम एक नया मेथड क्रिएट कर सकते हैं या हम इसी मेथड के अंदर अपना डेटा को सबमिट कर सकते हैं। सो डेटा सबमिट करने के लिए हमें इसे गेट के बजाय पोस्ट में कन्वर्ट करना होगा। सो सिंपली हाउ कैन वी डू, इफ आई कॉपी पेस्टिंग इट हियर, और हम एक नया राउट क्रिएट करेंगे विद द नेम ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप माई फॉर्म, सेम मैथड। नेक्स्ट हम एक नेम देंगे इस राउट को, सो समथिंग माई फॉर्म। सो सेम मैथड सेम राउट हमने दो रिक्वेस्ट टाइप के लिए यूज किया विद द गेट रिक्वेस्ट टाइप एंड पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। जो गेट रिक्वेस्ट टाइप है वो फॉर्म को लोड करेगा एंड जो पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप है ये डेटा को सबमिट करेगा। सो बैक टू टेम्पलेट फाइल, और यहां पर मैं यूज करूंगा राउट हेल्पर फंक्शन और इसके अंदर मैं पास करूंगा माई फॉर्म। ये जो माई फॉर्म है ये हमने जो पास किया ये नेम वैल्यू है और ये नेम वैल्यू इंडिकेट कर रहा है हमारे इस माई फॉर्म राउट को और इस माई फॉर्म मैथड को। So now the same method we have used for two request types. First is for the get request type and second for the post request type. अगर हम different method use करना चाहें, simply we need to change the route, we need to change the method and we need to change the name attribute, means name value. So हम different method create करके post request को process कर सकते हैं। So मैं जाऊंगा इस controller के इस method पे। अब हम इस माई फॉर्म मैथड के अंदर रिक्वेस्ट इंस्टेंस को यूज करने वाले हैं जिसके थ्रू हम फॉर्म के रिक्वेस्ट को रीड कर पाएं। सो उसके लिए हम रिक्वेस्ट क्लास को यूज करेंगे। सो यूज रिक्वेस्ट, इट इज कमिंग फ्रॉम एलिमिनेट HTTP एंड रिक्वेस्ट। इस पैकेज को हमने इंपोर्ट कर लिया हुआ अपने साइट कंट्रोलर पे। नेक्स्ट वी नीड टू गो इनसाइड दिस मैथड एंड लेट्स से रिक्वेस्ट, और उसके बाद हमारा इस रिक्वेस्ट का एक इंस्टेंस होगा। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस रिक्वेस्ट इंस्टेंस हम ये रीड करें कि हमने जो मीन्स मेथड को हिट किया हुआ है उसका क्या रिक्वेस्ट टाइप है। सो इफ रिक्वेस्ट, हमारे पास एक मेथड है कॉल्ड इज मेथड, इसके अंदर हम पास करेंगे अपना रिक्वेस्ट मेथड टाइप। अगर वो मेथड टाइप पोस्ट है इट मीन्स वी आर प्रोसेसिंग फॉर्म डेटा। सो इसके अंदर जाऊंगा मैं एंड टाइप करूंगा प्रिंट आर रिक्वेस्ट इंस्टेंस और इसके बाद मैं यूज करूंगा ऑल इनपुट और सिंपली ऑल मैथड। सो मैं सेव करूंगा, सारा कुछ सेट है। हमने यहाँ पर मैथड इक्वल टू पोस्ट किया, ये राउट हिट किया है, इट मीन्स वी आर यूजिंग द सेम मैथड फॉर गेट रिक्वेस्ट टाइप एंड पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। उसके बाद हमने इस कंट्रोलर के मैथड पे गए, रिक्वेस्ट पैकेज को हमने इंपोर्ट किया, रिक्वेस्ट क्लास को, उसके इंस्टेंस को हमने क्रिएट किया एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस इंस्टेंस वी हैव यूज्ड टू चेक आवर रिक्वेस्ट मैथड टाइप एंड टू गेट ऑल द डेटा। यहां पर जो हमने ऑल मेथड यूज किया हुआ है इसके थ्रू हम सभी डेटा को रीड करने वाले हैं अपने इस फॉर्म एलिमेंट्स के। सो मैं सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा। सो मैं कुछ नाम पास कर दूं, हियर वी हैव सम डमी वैल्यू, प्रेस सबमिट, और यहां पर एक एरर आई है हमारी पेज एक्सपायर्ड। सो इस एरर को रिमूव करने के लिए हमें हर रिक्वेस्ट में मीन्स जितने भी रिक्वेस्ट अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं अपने फॉर्म रिलेटेड, सो उन रिक्वेस्ट में वी नीड टू पास अ CSRF टोकन। ये क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक को रिमूव करने के लिए हमें एक टोकन को सेंड करना पड़ता है। सो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर वी कैन यूज अ डायरेक्टिव और वी कैन यूज अ फंक्शन। सो सिंपली
अगर डायरेक्टिव यूज करना चाहें सो सिंपली वी नीड टू राइट @ CSRF। सो इसके लिखते ही अगर मैं यहां जाऊं, रिलोड करूं, इंस्पेक्ट एलिमेंट, सो हमारा जो फॉर्म एलिमेंट है आप देख सकते हैं यहाँ इनपुट टाइप हिडन एलिमेंट क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर हमारा टोकन है। सो अब मैं अगर इस फॉर्म को सबमिट करूं, सो दिस इज आवर डमी डेटा, और हम देख सकते हैं हमारा फॉर्म डेटा सक्सेसफुली सर्वर पे सबमिट हो चुका है। इस फॉर्म के अंदर टोकन के नाम से हमारा CSRF टोकन वैल्यू है, नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर है। सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा, अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं, हमारे पास एरर आएगा। अगर मैं दोबारा से इसे रिलोड कर दूं, सबमिट, पेज एक्सपायर्ड, सो वी नीड टू पास CSRF टोकन। सो जो सेकेंड ऑप्शन है वहां पर हम CSRF फील्ड को यूज करेंगे। सो CSRF अंडरस्कोर फील्ड। अब मैं सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट, एंड वी कैन सी वी हैव अ इनपुट टाइप हिडन फील्ड। ये हमारा CSRF टोकन वैल्यू है। अब मैं अगर पेज को सबमिट करूं, सबमिट, एंड वी आर गेटिंग आवर डेटा। सो ये था गाइस बेसिक सा सिंपल कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू हमने एक फॉर्म को क्रिएट किया और सर्वर पे सबमिट किया। कुछ और चीजें हैं, जैसे कि मैं साइट कंट्रोलर पे जाऊंगा, इन केस वी नीड टू रीड ओनली अ सिंगल वैल्यू। हमारे पास इस एरे में सभी वैल्यू आ रहे, जितना भी वैल्यू हमने इस फॉर्म से सबमिट किया है। लेट्स से दैट वी आर गोइंग टू रीड ओनली द नेम वैल्यू। अगर हमें सिर्फ नेम वैल्यू रीड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सो सिंपली अगर मैं इसे कमेंट कर दूं, लेट्स से इको रिक्वेस्ट एंड बाय द हेल्प ऑफ इनपुट, और इस इनपुट के अंदर हम पास करेंगे अपना नेम एट्रीब्यूट। सो हम नेम फील्ड को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इस नेम फील्ड में हमारे पास जो नेम एट्रीब्यूट है वो नेम के नाम से है, एंड वी हैव टू राइट एज। सो सेव करूंगा, रिलोड करूंगा, दोबारा से फॉर्म को सबमिट करूंगा, सबमिट, और हम देख सकते हैं हमारे पास नेम वैल्यू है। इसी तरीके से हमारे पास एक सेकंड अल्टरनेटिव ऑप्शन है, सेकंड अल्टरनेटिव सिंटैक्स है जिसके थ्रू सिंगल वैल्यू को रीड कर पाएं। यहां पर हमने इनपुट मेथड को यूज किया है। सो बजाय इनपुट मेथड यूज किए, अगर मैं रीड करना चाहता हूं अपना ईमेल एड्रेस, सो रिक्वेस्ट, और इस रिक्वेस्ट के बाद हम एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं विद द नेम एट्रीब्यूट। सो हमें ईमेल वैल्यू को रिट्राइव करना है, नेम एट्रीब्यूट इक्वल टू ईमेल, सो रिक्वेस्ट एंड ईमेल। अगर मैं सेव करूं, रिलोड करूं, पास करूंगा, मैं सबमिट करूंगा, एंड वी कैन सी आवर वैल्यू। सो यहां पर गाइज हमने छोटे छोटे चीजों को देखा। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं जाऊं web.php में, तो हमने दो राउट्स क्रिएट किए हैं विद द नेम ऑफ गेट रिक्वेस्ट टाइप एंड पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। क्या यह पॉसिबल है कि हम इन दोनों को मर्ज कर पाएं? ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल। सो हम इसे कैसे करेंगे? सिंपली वी आर गोइंग टू मेक कमेंट ऑफ दीज टू राउट। यहां पर हमने दो मेथड्स यूज किए हैं, गेट एंड पोस्ट, टू डिटेक्ट ईच डिफरेंट रिक्वेस्ट। सो मैं यहां यूज करूंगा मैच मेथड। इस मैच मेथड के फर्स्ट पैरामीटर में एरे पास करूंगा। इस एरे के अंदर हम ये बताएंगे कि ये जो राउट हमारा हिट होगा वो दो रिक्वेस्ट टाइप के थ्रू हिट हो सकता है, गेट रिक्वेस्ट टाइप एंड पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। नेक्स्ट हम राउट क्रिएट करेंगे, सो इट इज माई फॉर्म, एंड नेक्स्ट साइट कंट्रोलर, इट्स अ क्लास, और जो मेथड है हमारा वो है माई फॉर्म। साथ ही साथ हमने जो नेम एट्रीब्यूट दिया हुआ इसे मैं कॉपी करूंगा एंड पेस्ट करूंगा। सो सेव ऑल दीज चेंजेस, गो एंड रिलोड दिस पेज। अगर हमने जो हिट किया, गेट रिक्वेस्ट इज वर्किंग, एंड व्हेन वी पास आवर डेटा, सो हियर आवर पोस्ट रिक्वेस्ट इज ऑल्सो वर्किंग। सो ये था गाइस वीडियो अबाउट
क्रिएटिंग एंड सबमिटिंग फॉर्म डेटा। नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।